आज रामबन में मैं पहली बार आया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे सत शर्मा जी का हुक्म था कि आज हमको रामबन जाना है और उनके साथ हम भी आपके बीच में आए हैं। ये दो बड़ी घटनाएं जो एक तो बहुत बड़ी हुई, पहले रामबन ने ये कष्ट झेला। यहाँ पर बादल फटने के बाद यहाँ पर लगभग 150 से ज़्यादा घर जो है और दुकानें जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। मुझे कोई बता रहा था कि अगर हमारी कोई बहन कहीं बैंक में आई है या कहीं बाज़ार में आई है, जो सूट पहना है वही एक सूट उनका बचा है और घर जो है वो ख़त्म हो गया। जो बच्चा बाहर आया है, जो घर का कोई और शख्स बाहर आया, जो उसने पहना है वही उसकी प्रॉपर्टी बची, बाकी घर पूरा ख़त्म हो गया, दुकानें सारी ख़त्म हो गई। कार का अंदाज़ा ही नहीं है कितनी कार जो है वो बह गई यहाँ पर। और उसके बाद एक बड़ा हादसा जो पहलगाम के अंदर हुआ और उसमें हमारी 26 जानें जो है कीमती जानें चली गई आतंकवादियों के कारण, हमले के कारण। और जैसे बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने कहा कि पहली बार कश्मीर के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम हर वर्ग और हर समाज के लोगों ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर वो लोग आए। और ये भी तय है कि जो शहादत हमारे वहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे, हम तो शहादत ही कहेंगे, देश के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो ज़ाया नहीं जाएगी। और उनकी ये कुर्बानी आतंकवादियों के कफन के ऊपर आखिरी कील जो है वो साबित होगी। साथियों, जो रामबन के अंदर इतना बड़ा क्षति हुई, नुकसान हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने के ऊपर हमारे LOP माननीय सुनील शर्मा जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए, यहाँ का जायज़ा लिया, रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट जो है पार्टी अध्यक्ष जी के पास उन्होंने सबमिट की, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई जो है वो हो रही। लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा कि हमारे माननीय जो चीफ मिनिस्टर है अमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर 3 बार आए। 3 बार आने के बाद उन्होंने सिर्फ फोटो सेशन किया, कहीं उन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई पैकेज नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर के पास अपना पैकेज होता है, रिलीफ फंड होता है। इतना बड़ी त्रासदी होगी, इतना बड़ा नुकसान हो गया और चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पर 3 बार आते हैं, फोटो सेशन करते हैं और कटाक्ष करते हैं बाकी लोगों के ऊपर, और अपनी बात ना करते हुए कि मैं क्या दूंगा, मैं क्या दे के जा रहा हूँ, मैं आया हूँ और क्या दे के जा रहा हूँ, इस बात के ऊपर कोई ना बात करते हुए, ना ही अभी तक उन्होंने केंद्र सरकार से बात की। उनका आप ये देखिए कि कितना हल्कापन है इस हादसे को लेकर कि वो 3 बार आने के बाद भी उन्होंने रामबन के लोगों के साथ जो हुआ है उसके ऊपर कोई भी उन्होंने जो है रोड मैप नहीं बनाया कि किस ढंग से यहाँ के लोगों की भरपाई की जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इसके ऊपर पूरी चिंता कर रहे हैं। कल भी जम्मू के व्यापारियों से मिले, वो अपने बात जो है आपके सामने रखेंगे। कल इनके साथ हम भी गए थे माननीय LG मनोज सिन्हा साहब के पास, वहां भी पूरी इसी बात को लेकर ये गए हैं। वो बात भी सत शर्मा जी हमारे सामने रखेंगे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक कुदरत की तरफ से इतनी बड़ी जो त्रासदी आई है, जैसे युद्ध सेठी जी ने कहा है कि हम सबको हाथ से हाथ पकड़कर निकलना है, चलना है। जो इस हादसे में बैठ गया है उसको हाथ पकड़ फिर खड़ा करना है, ये हम सब का काम है। ये मैं भी माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी, सरकार जो है वो उसको करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ इसके ऊपर पॉलिसी बनाकर जल्दी ही कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी जिससे कि यहाँ के लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो रामबन का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हो। मैं इस कष्ट की घड़ी में इतना ही कहूँगा कि हम सबको मिलकर उन लोगों को दोबारा से खड़ा करना है ताकि अपनी जीवन जी सकें और उनकी मदद करनी है। यही सही मायने में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी आखिरी लाइन में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसके घर में बिजली पानी की बात करती है, उसके घर में राशन जाना चाहिए, उसके घर में नल जाना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं
अंत्योदय की बात करते हैं या आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक जो सामान पहुंचना चाहिए, तो फिर जो लोग इस हादसे के अंदर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके साथ भी हमको खड़ा होना है। इतनी बात कह के